आज बाबा का मुरली है 1/6/2005 की अव्यक्तवाणी मुरली, जो सप्ताह में एक दिन रविवार को चलता है। और इसमें रिवाइज डेट है 21/10/2005 में चला था। ये मुरली रिवाइज हुआ था। हाँ, इसमें हेडिंग में बाबा बोले हैं, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण आप एवर रेडी बनो ना। बाबा कहते संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण आप एवर रेडी बनो ना। हमें तैयार होना है, अब जाना है वापस घर। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं। बाबा हमारी बाप, टीचर, सदगुरु है, तीनों रूप हमें याद रहते हैं। वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। बाप भी हम बच्चों का 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। बाबा याद दिला रहे हैं, अपनी तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं। हम बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बच्चे बन गए। इसलिए बाबा कह रहे हैं, अभी तुम बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है। हम ब्राह्मण बने हैं, फिर अभी थोड़ी समय में हम बाबा को याद करते करते फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता सो फिर देवता बनते हो ना। फिर हम फरिश्ता बनेंगे, फिर हम देवता बनेंगे। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है ना। हमारी इस समय हमारी विशेष जीवन ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। हमारी पवित्रता ही सब कुछ है ब्राह्मण जीवन में। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है। बाबा कहते प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। बाबा कहते प्योरिटी ही, हमारी पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अर्थात हम पवित्र आत्मा बनते हैं तो हमें सुख और शांति मिल जाती है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और नेचुरल और नेचर होगी ना। तो बाबा हम बच्चों को पवित्रता के लिए समझा रहे हैं ना। हमारे जीवन में जितना पवित्रता, उतने हमारे अंदर सुख और शांति सब कुछ भरपूर होगा ना। तो बाबा आज याद प्यार देते हैं इसमें हम बाबा के बच्चों को, बाबा इस अव्यक्तवाणी में हमारी विशेषता को दर्शाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या विशेषता है और बाबा हम बच्चों को किस नजर से देखते हैं। आज का है याद प्यार। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा 100 को चेक कर और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान वरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया ना। तो बाबा हम बच्चों का
अंदर की विशेषताओं को देखते हैं ना, उस नजर से देखते हैं हम क्या से क्या बनने वाले हैं। आज का वरदान में बाबा बोले, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और सौचिंतक भव। विस्तार में बाबा बोले, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की शक्ति सहज सफल हो जाती है और 100 के प्रति 100 चिंतन करने वाली 100 चिंतक आत्मा सदा माया प्रूप किसी भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूप हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। आज का स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। आज का 1 तारीख का अव्यक्त इशारे बाबा का, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अपने को आत्मा समझने की बाबा कह रहे हैं अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन। इस देह से न्यारे देही आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो बाबा करें, जब हम आत्मिक स्थिति में अंतर मन की स्थिति अर्थात हमारी आत्मिक चिंतन में हम रहेंगे, तो बाबा कह रहे हैं इस पुरानी दुनिया को हम भूलते जाएंगे और आत्मिक स्थिति हमारी बढ़ते जाएगी। सदा अंतर्मुखता की गुफा में हम रहेंगे ना, तो इस प्रभाव से हम दूर रहेंगे, इस पुरानी दुनिया का प्रभाव से। अच्छा, ओम शांति।